हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी के। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपके सभी फार्मेसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो भी आपके फार्मेसी एग्जैक्ट एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है ह्यूमन सलाइवा में? तो हमारा होता है एमाइलेज। ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है डाइजेशन में। किसका डाइजेशन में? कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ये सिंपल शुगर में। ठीक है। और ये जो अमाइलेज है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, मतलब कहाँ से प्रोड्यूस होता है मोस्टली? तो ये होता है पैनक्रियाज और सोर्स एंड सलाइवरी ग्लैंड से सबसे ज़्यादा ही यहीं पे प्रेजेंट होता, सॉरी, प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और उसके अलावा जो अमाइलेज है इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। और इसको जो टेम्परेचर होता है वर्क करने का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और ये कितने पीएच पे काम करता है? तो इसका पीएच है 5.6 टू 6.9। ओके। और जो ये अमाइलेज है वो किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है, सिंपल शुगर लाइक माल्टोज एंड डेक्सट्रिन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म क्या होती है? वाइट ब्लड सेल। लाइफ स्पैन कितना होता है डब्ल्यूबीसी का? 12 से 20 दिन का। और आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, इसका जो लाइफ स्पैन है वो कितने दिन का होता है? 120 दिन का। और प्लेटलेट्स की बात करें तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 7 से 11 दिन का। डब्ल्यूबीसी का तो होता है हमारा 12 से 20 दिन, आरबीसी का होता है 120 दिन, और जो प्लेटलेट्स है उनका होता है हमारा 7 से 11 दिन। ठीक है। अब हम इनकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी है वो 4000 से 11000 तक होती है हमारी बॉडी में। और जो आरबीसी है वो 5 to 6 मिलियन सेल होती है पर माइक्रोलीटर। और प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारी 1.5 लाख से 4 लाख तक पर क्यूबिक mm। ओके। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा? 120/80 mmHg। ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर 120/80 से ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन होता है, और अगर इससे कम है तो वो हाइपोटेंशन होता है। ठीक है। और जो 120 है वो किसको दर्शाता है, मतलब क्या शो करता है? ये सिस्टोलिक को। और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक। तो 120 क्या हो गया हमारा? सिस्टोलिक। 80 क्या हो गया हमारा? डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। और mmHg की फुल फॉर्म क्या होगी? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मतलब मिलीमीटर और Hg से क्या होगा? मरकरी। तो क्या हो गया? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय। किसे डिटेक्ट करते हैं हम? ईसीजी। ईसीजी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं? ऐसे नोट्स को। और जो पेस मेकर है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट है, बाइल इज फॉर्म। बाइल कहाँ पे बनता है? ये बनता है लीवर में। और अगर पूछे कि स्टोर कहाँ पे होता है तो होता है गोल ब्लैडर में। ओके। नेक्स्ट है, डीएनए मेनली प्रेजेंट इन। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। और डीएनए की फुल फॉर्म पूछ ले तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा, आर्टरीज दैट डायरेक्टली लीड टू कैपिलरी आर कॉल्ड आर्टरियोल्स। और लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा हमारा? स्प्लीन। ओके। नेक्स्ट है, द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज। मेन फंक्शन क्या किडनी का? टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट है, विच आर्टरी सप्लाई द स्टमक विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? तो ये करती है सीलिक आर्टरी। ठीक है। ये जो आर्टरी है ये हमारे जो बॉडी का जो लोअर पार्ट है उसको ब्लड सप्लाई करती है। और अपर पार्ट को कौन सी करती है? कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। जो ये कैरोटिड आर्टरी है वो कहाँ कहाँ सप्लाई करती है ब्लड को? जैसे कि हेड में, नेक में, यहाँ पे। ठीक है। और जो सिलिक आर्टरी है कहाँ पे करती है? हमारी स्टमक में, लीवर में, स्प्लीन में, पैनक्रियाज में, और ड्यूडेनियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे ये करती है सिलिक आर्टरी। ओके। और जो ये सिलिक आर्टरी है इसको हम सिलिक ट्रंक के नाम से भी जानते हैं। ये एक मेजर ब्रांच है अयोटा की, जो जिससे ब्लड सप्लाई होता है स्टमक, लीवर और अदर ऑर्गन्स में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिगेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। बिगेस्ट ग्लैंड क्या है बॉडी का? लीवर। नेक्स्ट,
अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज सीक्रेट, अल्फा सेल क्या सीक्रेट करता है? ग्लूकोन। अब हम बात करते हैं कि पेनक्रियाज में जो जो पेनक्रियाज है उस वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है, ठीक है। जो एंडोक्राइन वो क्या होती है? वो डक्टलेक्स ग्लैंड होती है, वो हार्मोन सीक्रेट करती है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो उसे डक्ट ग्लैंड बोलते हैं, वो मतलब जूसेस सीक्रेट करती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सेल होते हैं हमारे पेनक्रियाज में? तो अल्फा, बीटा, गामा और पीपी सेल, ये सेल प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा अल्फा है वो तो ग्लूकोज सीक्रेट करती है, और जो गामा है वो हमारा जो ग्रोथ हार्मोन होता है सोमेटेस्टिन वो सीक्रेट करती है, और जो बीटा सेल है वो इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, ठीक है। तो याद रखना, बीटा सेल्स क्या सीक्रेट करती है? इंसुलिन हार्मोन को। और गामा सेल क्या सीक्रेट करती है? ये ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है, जिसको बोलते हैं सोमेटोस्टेन हार्मोन। और अल्फा सेल क्या सीक्रेट करती है? ग्लूकागोन। और ये दोनों ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। ओके, नेक्स्ट है विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रोड्यूस इन द सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाज? आंसर है अमाइलेज। एंड जंक्शन बिटवीन टू नर्व इज कॉल्ड, दो नर्व के बीच के जो स्पेस होता है, वहाँ पे जो जंक्शन होता है जो उनको कनेक्ट करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइनेप्स। नेक्स्ट है द डिसऑर्डर ऑफ हाइपर फंक्शंस ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स इज, ऑल द ग्लैंड इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, जितने भी ग्लैंड्स है बॉडी में किससे कंट्रोल होते हैं? कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये इट रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। ओके, ये जो ग्लैंड है ये पी साइज का होता है, इसका साइज क्या होता है? पी साइज, ठीक है। और इसमें दो लोब होते हैं, एक तो एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से लोब से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो जैसे कि जो एंटीरियर लोब है उससे हमारा ACTH, FSH, LH, GH, प्रोलैक्टिन, TSH, मतलब जो भी हमारे ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, ये सब हमारे कहाँ से सीक्रेट होते हैं? एंटीरियर लोब से। और पोस्टीरियर लोब की बात की जाए तो इससे होता है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एंटीडायरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये सब हमारे पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होते हैं। और तो ये याद रखना कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड होती है, ये हमारे जो जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करके रखती है। और इसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। ओके, एंटीरियर में हमारे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? ACTH, FSH, LH, GH, प्रोलैक्टिन और TSH। और पोस्टीरियर में कौन से होते हैं? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करता है? पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कफर सेल्स आर प्रेजेंट इन लीवर, कफर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे लीवर में। ओके, नेक्स्ट है मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज मैंडिबल, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू इन न्यू बोर्न इज कॉल्ड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू न्यू बोर्न उसको क्या बोलते हैं? ब्राउन एडिपोज टिश्यू। और अगर एडल्ट की बात की जाए तो उसमें जो एडिपोज टिश्यू उसको क्या बोलते हैं? वाइट एडिपोज टिश्यू। तो जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है वो किस में हेल्प करता है? हमारा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू हेल्प करता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उस टाइम जो उनकी जो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो इमेच्योर होती है, ठीक है। इसलिए वो कौन हेल्प करता है उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए? ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ठीक है। और अगर पूछ ले कि भाई ये बताओ एडल्ट में कौन सा टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू, तो उसमें वाइट एडिपोज टिश्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। जो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक तो फर्स्ट कौन सा होता है? डुडेनियम, सेकंड जिजेनियम, थर्ड इलियम। तो लास्ट पार्ट पूछा है तो आंसर आ जाएगा इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। ओके, नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो जो प्रोटीन होता है उसमें कितना होता है? 55%, लिपिड 40% और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है हमारा? 5%। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी बाइलेयर होती है? फॉस्फोलिपिड और उसकी लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड, डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? अमाइनो एसिड में। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।